इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स के मोर देन टाइप वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिकली ये आप अपने सामने देख सकते हैं, एक टेबल बनी है जिसमें लिखा है मोर देन 120, मोर देन 130। इस तरह से हमें इस टेबल को कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। मीन्स देखो, एक टेबल इस तरह से होती है और इस तरह से होती है। अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये टेबल बनी है और आपको मीडियन फाइंड करना है या मोड फाइंड करना है या मीन फाइंड करना है, तो आपको भी पता है कि आप इससे नहीं कर पाओगे। आपको पहले इसे इसमें कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद तब जाके आप मीन मीडियन मोड जो भी निकालना है वो करोगे। और कभी कभार आपके पास क्वेश्चन केवल ये आता है कि ये जो मोर देन टाइप टेबल बनी है इसको हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना होता है। और या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि इस तरह की टेबल है, इसको मोर देन टाइप में हमें कन्वर्ट करना होता है। तो ये टोटल 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम करेंगे और होपफुली इन 3 क्वेश्चंस को करने के बाद आपके मोर देन वाले क्वेश्चंस एकदम अच्छे से हो जाएंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें ये जो मोर देन टाइप वाले हैं इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो हम ऐसी टेबल बनाएंगे, मीन्स हमारे पास 2 कॉलम होंगे और हमने इसको कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल, यानी यहाँ पे क्लास इंटरवल्स होंगे और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी होंगी। तो देखो क्लास इंटरवल हम कैसे लिखेंगे, 120, 130, 140, 150, 160। आप देख सकते हैं गैप किसका है, 10-10 का गैप है। मोर देन 120 वहाँ यहाँ से शुरू है, तो पहला बनेगा 120 से 130, फिर 130 टू 140, 140 से 150, 150 से 160 और 160 से 170। मोर देन 160 में हम 160 से 170 लेंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप देखो, हमें क्या करना है। यहां पे देखो, इसको करने के एक तो सिंपल टेक्निक है कि आप यहां से लिखना शुरू करो, यानी ये 8 हुआ, और फिर माइनस करना शुरू करो एक एक करके, यानी ये 28 माइनस 8 माइनस करो तो ये 20 हो जाएगा, फिर इसमें से इसे माइनस करो तो ये आ जाएगा, यानी 40 माइनस 28 तो ये 12 आ जाएगा। ये एक तो सिंपल टेक्निक है, इससे आपके सिंपल आंसर सारे आंसर आ जाएंगे। आई मीन दिस इज 8 और ये हो गया 50 माइनस 48 इज इक्वल टू 2, ये आ गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा समझो कि ये ऐसा क्यों हुआ है। देखो माय डियर, मोर देन 160 का मतलब है कि 160 से ज़्यादा, और यहाँ पे भी क्या लिखा है 160 से ज़्यादा। तो बेसिकली जो ये है वही ये होगा। यहाँ पर लिखा है मोर देन 150, यानी 28 जो है वो 150 से ज़्यादा सेंटीमीटर की हाइट है। लेकिन इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनकी हाइट 160 से ज़्यादा है। तो अगर आप 150 से 160 की लोगे, ठीक है ना, 150 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर की हाइट के लोगों को आप लोगे, तो उसमें से आपको वो हटाने होंगे जिनकी हाइट 160 से अधिक है। तो हम इसीलिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 140 से लेके 150 तक हमने किया 40 माइनस 28 यानी 12। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 140 से ये जो 40 है ये 140 सेंटीमीटर हाइट से अधिक वाले लोग हैं, ओके, गर्ल्स हैं। तो 140 सेंटीमीटर से अधिक में 150 से अधिक भी आएंगे और 160 से अधिक भी आएंगे। लेकिन हमने तो केवल 140 से 150 लेने हैं, तो इसीलिए हम 150 से ऊपर वालों को हटा देंगे और केवल क्या बचेगा, 40 में से 28 को हटा दो, बचे 12। इसी तरह से यहां पर हमने देखा और इसी तरह से ये है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास मोर देन टाइप दिया हो और उसको आपको इसमें कन्वर्ट करना हो तो सिंपली ये नंबर यहां पे लिखो और फिर इनको माइनस करते हुए लिखते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे आप अगर चाहें तो लास्ट में टोटल लिख सकते हैं, तो टोटल है ये 50। ऑलराइट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इस तरह से टेबल है और हमको अगेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है इसकी। तो कैसे बनाएंगे देखिए। तो यहाँ पे हम इस तरह से टेबल बनाएंगे, 2 कॉलम इसमें होंगे क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं या तो मार्क्स लिखें या केवल क्लास भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लास इंटरवल, दोनों ही ठीक है। और ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। ओके, अब ये है 0 और मोर, 10 और मोर, 20 और मोर, 30 और मोर।
तो बेसिकली ये 10-10 का गैप है, तो हम यहाँ पर क्लास इंटरवल बनाएंगे। देखो 0 और मोर है ना, तो 0 से शुरू करेंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। 50 और मोर लास्ट है, तो 50 to 60 आ जाएगा। ऑलराइट, अब देखो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे लास्ट वाला 42, क्योंकि 50 और मोर और 50 to 60 बात एक ही है, तो ये तो हुआ 42। अब जब ये लिखेंगे 40 to 50, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे। 48 माइनस 42 हुआ 6। फिर 30 to 40 के लिए इसमें से इसे माइनस करेंगे। 51 माइनस 48 हुआ 3। फिर 20 to 30 के लिए हम इसमें से इसे माइनस करेंगे। 55 माइनस 51 दैट इज 4। 10 to 20 के लिए इसमें से इसे माइनस करेंगे, तो ये है 58 माइनस 55 इज इक्वल टू 3। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 10 to 20 में हम इसमें से इसे क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जो 58 है ये 10 से अधिक है। ये 10 से भी अधिक होंगे, ये 20 से भी अधिक होंगे, ये सारे होंगे। तो इसमें 20 और मोर भी होंगे, इसमें 30 और मोर भी होंगे। तो जब हम 10 से 20 की बात करेंगे, तो हम जो 20 से ज़्यादा हैं वो हटा देंगे, तो यानी 20 से अधिक तो 55 है, तो इसमें से उनको हम माइनस कर देंगे। इसी तरह से 0 और मोर ये है, 10 और मोर ये है, तो 0 और 10 के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, वो इनका डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये हो गया 63 से 58 माइनस करेंगे और ये आ जाएगा 5, और यहाँ पे टोटल, तो टोटल 63 है होगा। ठीक है, 42, 48, 48 3 51, 55, 55 3 58 और 5 63, ये आ गया है। ओके, और अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से, बिकॉज इसमें हमें मोर देन टाइप का टेबल बनाना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, मोर देन टाइप दिया था और हमें ये निकालना था। इसमें ये दिया है हमें मोर देन टाइप बनाना है। तो हम सबसे पहले एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, तो हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे मोर देन। अब मोर देन क्या लिखें, तो ये है सबसे पहले ये 50 से शुरू हो रहा है, तो आपको यहाँ पे लिखना है मोर देन 50। ठीक है, इसके बाद मोर देन 60, फिर मोर देन 70, देन मोर देन 80, मोर देन 90। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बस इतने बनेंगे। ओके, फ्रीक्वेंसी इनकी लिखो। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं 12, 18, 10, 15, 5, बस ये फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं जिससे कि हम ये निकाल सकें। ठीक है, अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपका आंसर होगा। तो कैसे लिखें, टेक्निक आप देखो, जो नंबर यहाँ पे है वही नंबर यहाँ पे लिखना है। और आप जानते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वैसे तो हम यहाँ से प्लस करके निकालते थे कि 12 लिखा फिर दिस प्लस दिस ये आता है। हम यहाँ पे मोर देन टाइप में उल्टा करते हैं, लेस देन टाइप में ऊपर से प्लस करते हुए चलते हैं, मोर देन में यहाँ से प्लस करते हुए चलते हैं। तो देखो ये 5 लिखा, फिर इसको इससे प्लस किया तो ये 20 आ गया। चाहो तो यहाँ पे लिख दो 5 + 15 इज इक्वल टू 20, फिर 20 + 10 30, फिर 30 + 18 ये हुआ 48, और फिर 48 + 12 यानी 60। क्लियर? और अगर आप समझना, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। अगर आपको ये समझना है कि सर हमने ऐसा क्यों किया है, तो आप देख सकते हैं आगे यहाँ पे सी, जब लिखा है 90 से अधिक, तो 90 से अधिक आप देख सकते हैं 90 to 100 है यानी 5 है। यहाँ पर है मोर देन 80 यानी 80 से ज़्यादा। 80 से ज़्यादा यहाँ पे मोर देन 80 जो है उसमें देखो 80 से ज़्यादा में ये तो है, लेकिन ये भी तो है भाई। 90 से 100 के बीच 80 से भी तो ज़्यादा ही है वो, इसीलिए हमने इन दोनों को प्लस किया। 15 और 5 20। मोर देन 70 की जब हम बात करेंगे तो मोर देन 70 में क्या आएगा, ये है लेकिन ये भी है और ये भी है, तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा। मोर देन 60 की जब हम बात करेंगे तो मोर देन 60 में
ये सारे ही हैं, क्योंकि 60 to 70 ये है, फिर ये भी तो मोर देन 60 है, 60 से ज़्यादा तो ये भी है भाई। 70 60 से ज़्यादा ही होता है ना, 80 60 से ज़्यादा ही होता है, 90 भी 60 से, तो मोर देन 60 ये सारे होंगे, सबको प्लस करेंगे, और मोर देन 50 में तो सारे आएंगे 60। ऑलराइट, तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि किस तरह से मोर देन जो टाइप टेबल होती है उसको नॉर्मल क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कैसे बदलें, या अगर आपके पास इस तरह से हो तो मोर देन टाइप में कैसे बदलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।